लेक्चर में अपन ने पढ़ा कोलराउस का नियम। कोलराउस क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने लैब में। उसने क्या किया, मोलर चालकताओं और उनकी सांद्रता की वर्गमूल के मध्य ग्राफ बनाया। उसके आधार पर उसने दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में बताया। उसके बाद में उसने अपना एक नियम दिया। क्या दिया था, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान उस विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। अर्थात मोलर चालकता का मान धनायन और ऋणायन की चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब उसके बाद में क्या कहा उन्होंने, अपना एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, उसके एप्लीकेशन बताए, अनुप्रयोग बताए। तो सबसे पहले उसने अपना एप्लीकेशन क्या बताया, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। तो कोलराउस के नियम की पहली एप्लीकेशन क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। पहली एप्लीकेशन क्या थी भाई, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। अब देखो किस तरह से उसने दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता ज्ञात की अनंत अनुता पर, वो देखो। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए CS3COOH क्या है भाई, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इसकी मोलर चालकता किस तरह से ज्ञात करें, तो CS3COOH एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो देखो आपको क्या निकालनी है, एसिड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो आप क्या लिखोगे, लैम्डा एम CS3COOH, या आप लिख सकते हो इसको E0 CS3COOH। अनंत अनुता पर क्या लिख रहे थे, EM0 से। तो देखो एसिटिक अम्ल का जब आयनन होता है तो एक तो एसिटेट आयन प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है आपको H+। तो इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या हो जाएगी भाई, एसिटेट आयन की चालकता और H+ आयन की चालकता के योग के बराबर हो जाएगी। तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर चालकता कैसे निकालते हैं, उसके धनायन की आयनिक चालकता और उसके ऋणायन की आयनिक चालकता। तो सबसे पहली एप्लीकेशन दी थी उसने दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। तो निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, अर्थात उसके धनायन की मोलर आयनिक चालकता पता चल जाए और ऋणायन की चल जाए तो दोनों का योग क्या जाता है। अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से आपको पेपर में वो क्वेश्चन पूछता है और किस तरह से आप दुर्बल विद्युत अपघट्यों की आयनिक चालकता या मोलर अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हो। यहाँ से ये तो उसने नियम में बता दिया था कि धनायन और ऋणायन की आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। लेकिन आपको एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। आपको एक एग्जांपल दे रहा है, वो HCl CS3COONA तथा MaCl की मोलर चालकताओं के द्वारा CS3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। मतलब आपको HCl एसिटिक अम्ल का सोडियम साल्ट तथा NaCl के
संयोग से आपको क्या निकालनी है, एसिटिक अम्ल की CH3COOH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। बस आपको इनका डाटा दे देगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इनके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आता है वो, पर आपको करना कैसे है ये क्वेश्चन सबसे पहले ये देखें। तो सबसे पहले आपको जिसकी मोलर चालकता पूछ रखी है उसको समीकरण सबसे पहले लिखो। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका भाई, सबसे पहले आपको क्या पूछ रखा है, एसिटिक अम्ल का अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता कैसे लिखोगे भाई, लैम्डा CH3COOH बराबर क्या, लैम्डा इनफाइनाइट एसिटेट आयन CH3CO माइनस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। अर्थात एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता किन के योग के बराबर होगी, एसिटेट ऋणायन और H प्लस धनायन के योग के बराबर होगी। तो देखो आपको यहाँ पे तीन और दे रखे हैं उसने, HCl CH3COOH तथा NaCl, इनके द्वारा निकालनी। तो आपको निकालना क्या है, ये निकालना है, और किन के द्वारा निकालना है आपको क्वेश्चन में। तो सभी के लिए इस तरह से समीकरण बना लो कि HCl की मोलर चालकता कैसे निकलेगी, NaCl की कैसे निकलेगी और एसिटिक अम्ल के सोडियम साल्ट की कैसे निकलेगी। अब आपको उन तीनों समीकरणों में से ये देखना है कि एसिटेट आयन कहां से मिल रहा है और H प्लस आयन कहां से मिल रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं HCl की। तो HCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या हो जाएगी भाई, लैम्डा अनंत H प्लस प्लस लैम्डा अनंत Cl माइनस की। भाई HCl का विघटन करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, H प्लस और Cl माइनस। इसको दे दो समीकरण फर्स्ट दे दो, समीकरण फर्स्ट दे दो। इसी तरह से आप दूसरा समीकरण किसके लिए लिख लो, NaCl के लिए, लैम्डा NaCl, इसकी क्या हो जाएगी भाई, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस और लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस के योग के बराबर। सोडियम क्लोराइड का जब विघटन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो इसकी मोलर चालकता क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं तीसरे किसकी, लैम्डा इनफाइनाइट CH3CONA। जब इसका विघटन करोगे आप तो क्या प्राप्त होगा आपको, एक तो एसिटेट आयन और एक क्या प्राप्त होगा, सोडियम आयन। तो ये किसके बराबर हो जाएगी भाई, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस के बराबर हो जाएगी। तो आपने क्या किया, जो जो दे रखा था आपको, जो पूछ रहा है सबसे पहले जिसका पूछ रहा है उसका समीकरण बनाओ, उसके अलावा जो फ्यूचर में दे रखा है उनके लिए भी इस तरह से क्या बना लो, समीकरण बना लो। अब आपको किसकी मोलर चालकता चाहिए, एसिटिक अम्ल की CH3COOH की। अब देखो ये किसके द्वारा प्राप्त हो रही है, एसिटेट आयन और H प्लस के द्वारा प्राप्त हो रही है। तो आपने जो तीन समीकरण बनाए उनमें देखो किसमें एसिटेट आयन आ रहा है, किसमें आ रहा है H प्लस आ रहा है। तो यहाँ पे देखो एसिटिक अम्ल समीकरण प्लस से आपको क्या मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है भाई। HCl का जब वियोजन होगा, आयनन होगा तो H प्लस और Cl माइनस में, तो समीकरण 1 से आपको मिल गया H प्लस, और देखो समीकरण 2 से क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, Na प्लस और Cl माइनस मिल रहा है। लेकिन समीकरण 3 से क्या मिल रहा है आपको, एसिटेट आयन और Na प्लस। आपको किसकी जरूरत है, एसिटेट आयन की। तो मैं ये लिख सकता हूं कि समीकरण 1 व 3 को जोड़कर समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ रहे हो तो एसिटेट, इससे H प्लस मिल रहा है, इससे क्या मिल रहा है आपको, एसिटेट आयन, और 2 से इसमें Cl माइनस है, इसमें Na प्लस है। जब इसको घटा दोगे तो Na प्लस और Cl माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिटेट आयन की मोलर चालकता और ये। तो समीकरण 1 व 3 को क्या करना है आपको, जोड़ना है। अर्थात इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करना है आपको, जो जो चाहिए उन वाले समीकरण को आप ऐड कर दो, मतलब जोड़ दो, और जो नहीं चाहिए उसको क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो या उसको घटा दो। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ आपको, समीकरण 1 को और 2 को जोड़ोगे तो लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस समीकरण 3 से क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस। अब समीकरण 2 को क्या करना है, घटाना है। तो 2 को घटाओगे तो लैम्डा इनफाइनाइट
Na प्लस और माइनस क्या हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। तो देखो आपने क्या किया, समीकरण 1 व 3 को तो जोड़ा और समीकरण 2 को क्या कर दिया, उसमें से जोड़कर समीकरण 2 को घटाने पर। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो जो आपको चाहिए उस वाले समीकरण को जोड़ दो और जो जरूरत नहीं है जिससे उसको क्या कर दो, घटा दो। अब यहाँ पे देखो Na प्लस से Na प्लस गया भाई, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, यहाँ पे Cl माइनस किसका है, पॉजिटिव का, और ये किसका है, नेगेटिव का। तो देखो Na प्लस से Na प्लस गया, Cl माइनस से Cl माइनस गया। अब क्या बच गया आपके पास, लैम्डा H प्लस प्लस CH3OH माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया आपको, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस। और ये किसके बराबर है भाई, एसिटिक अम्ल की अनंत अनुतापर मोलर चालकता के बराबर है। तो आपको इस तरह से समीकरण बनाने हैं सभी के लिए। जिस समीकरण में आपको जो सा आयन चाहिए उसको ऐड कर दो और जो बच गया उसको क्या कर दो, वहां से घटा दो। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुतापर मोलर चालकता। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, एसिटिक अम्ल की अनंत अनुतापर मोलर चालकता। तो आपको एग्जांपल में क्या दिया हुआ था, एक बार देख लो। क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में इस तरह के एग्जांपल पे न्यूमेरिकल आता है या कोई आपको एप्लीकेशन पूछ लेता है तो सबसे इजी वाला न्यूमेरिकल होता है। बस आपको क्या करना है, समीकरण बनाना है, समीकरण बना के देखना है भाई किस किस समीकरण को जोड़ना है और किसको क्या करना है, घटाना है। अर्थात जो जो आयन चाहिए आपको उस वाले समीकरण को आप जोड़ दो और जिसको घटाना है मुझे जो जिससे कुछ नहीं प्राप्त हो रहा आपको उसको क्या कर दो, घटा दो। तो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, HCl CH3COONA तथा NaCl की मोलर चालकताओं के द्वारा CH3COOH की अनंत अनुतापर मोलर चालकता ज्ञात करना। इसके लिए देखो एसिटिक अम्ल CH3COOH का आयन होगा तो एक तो एसिटेट आयन प्राप्त होगा, एक H+ आयन प्राप्त होगा। यदि आपको एसिटेट आयन और H+ की अनंत अनुतापर मोलर आयनिक चालकता मिल जाए तो आपका CH3COOH की अनंत अनुतापर मोलर चालकता मिल जाएगी। इसके लिए आपको तीन क्या दे रखे हैं, उसने साल्ट दे रखे हैं या अम्ल दे रखे हैं या दूसरे विद्युत अपघट्य दे रखे हैं। तो HCl की अनंत अनुतापर मोलर चालकता किसके बराबर हो जाएगी भाई, H+ के और Cl- के योग के बराबर। इसी तरह CH3COONA की अनंत अनुतापर क्या हो जाएगी भाई, CH3COONA+ के, और NaCl की किसके बराबर हो जाएगी, Na+ और Cl- के। अब यहां से देखो कि एसिटेट आयन कौन से समीकरण से मिल रहा है आपको, समीकरण नंबर 3 से, और H+ किससे मिल रहा है, समीकरण नंबर 1 से। तो देखो यहाँ पे H+ और एसिटेट आयन वाले समीकरण को तो क्या कर दो, यदि 1 व 2 को 3 को जोड़ दो और 2 को आपको कुछ नहीं मिल रहा, Na+ की भी जरूरत नहीं है और Cl- की भी क्या नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 व 3 को आप जोड़कर समीकरण 2 को उसमें घटा दो। तो आपने किया कि समीकरण फर्स्ट व थर्ड को जोड़कर समीकरण 2 को घटाया तो Na+ से आपका Na+ कट गया, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इसी तरह से Cl- से Cl- कट गया। अब आपके पास बच क्या गया, H+ और CH3 एसिटेट आयन। तो इन दोनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर क्या होती है, एसिटिक अम्ल की अनंत अनुतापर मोलर चालकता। अब ये एसिटिक अम्ल के लिए दूसरा एग्जांपल भी हो जाएगा, जिस तरह से न्यूमेरिकल आएंगे जब करवाऊंगा एप्लीकेशन के बाद में तब वहां पे और क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको समीकरण बनाने हैं, जिस समीकरण में जिस आयन की आपको जरूरत है उस समीकरण को जोड़ दो और बाकी का जो समीकरण बच रहा है उसको उसमें से घटा दो। आपकी क्या प्राप्त हो जाएगी, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुतापर मोलर आयनिक चालकता। इस तरह से क्या हो जाएगी, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अपन ज्ञात करते हैं।
अपघट्य की आयनन की मात्रा। पहले तो क्या निकाला था, मोलर चालकता कैसे निकालते, अब निकालेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा अल्फा। तो दूसरी एप्लीकेशन क्या होगी, दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा अल्फा ज्ञात करना। दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा ज्ञात करना। देखो किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता किसके ऊपर निर्भर करती है, आयनन की मात्रा पर। जैसे तनुता बढ़ती है, आयनन की मात्रा बढ़ती है और मोलर चालकता का मान घटता है। तो निम्न तरीके से क्या निकालते हो आप, उनकी तो किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है तथा आयनन की मात्रा बढ़ने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है तथा आयनन की मात्रा निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। आयनन की मात्रा निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखो किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है और आयनन की मात्रा अल्फा का मान बढ़ने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि आयनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। मैंने आपको तनुता या सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया। मोलर चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित तनुता तक ही बढ़ता है। तो मोलर चालकता का मान बढ़ेगा तो आयनन की मात्रा किस तरीके से ज्ञात करोगे आप, तो आयनन की मात्रा अल्फा बराबर क्या हो जाएगी भाई, किसी दी हुई सांद्रता पर क्या, मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता। किसी दी हुई सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात हो जाएगी। या आपकी बुक में इसको किससे लिखते हैं, अनंत तनुता को EM0 से लिखते हैं। तो दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात क्या कहलाता है आपका, किसी विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा। तो आप कह सकते हो किसी दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात किसके बराबर होता है भाई, आयनन की मात्रा अल्फा के बराबर। क्योंकि आप जानते हो कि किसी दी हुई सांद्रता पर मोलर चालकता मैंने न्यूमेरिकल करवा दिया, किससे निकालते थे, विशिष्ट चालकता कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। सी क्या है यहाँ पे भाई, सांद्रता, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो लैम्डा एम किसी दी हुई सांद्रता पर इसका मान किसके बराबर होता है भाई, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। और आपका लैम्डा एम इनफाइनाइट और या आप कह सकते हो EM0 किसके बराबर होता है, धनायन व ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर। अरे कोलरास में यही तो नियम दिया था कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट किसके बराबर हो जाएगा भाई, लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा एम का मान क्या होता है, k इंटू 1000 अपॉन सी। और लैम्डा एम इनफाइनाइट का मान किसका हो जाएगा, उसके धनायन व ऋणायन की
मोलर आयनिक चालकताओं के। तो इस समीकरण में आप रख दो लैम्डा m का मान और लैम्डा m इनफाइनाइट का मान। तो n का बराबर क्या आ जाएगा भाई, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी नीचे आ जाएगा। अब इसका मान कितना है भाई, इंटू लैम्डा m इनफाइनाइट का मान कितना है भाई, लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। तो इस तरह से क्या आ जाएगा आपका ये अनंत अनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा। तो अल्फा बराबर क्या हो गया भाई यहाँ पे, k इंटू 1000 अपॉन c इंटू लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। बच्चों ध्यान रखना यहाँ से आपके न्यूमेरिकल पूछ सकता है। k क्या है यहाँ पे, कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता कह सकते हो या विशिष्ट चालकता हो। k क्या है भाई, आपकी चालकता या आपका है ये विशिष्ट चालकता हो, क्या है भाई, विशिष्ट चालकता हो। c क्या है, सांद्रता, और लैम्डा प्लस इनफाइनाइट व लैम्डा माइनस इनफाइनाइट क्या है, धनायन व ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता। क्या है भाई यहाँ पे, लैम्डा प्लस इनफाइनाइट और लैम्डा माइनस इनफाइनाइट क्या है, धनायन व ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा निकाल सकते हो। तो किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता किसके ऊपर निर्भर करती है भाई, आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। और आयनन की मात्रा बढ़ने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो आपकी मोलर चालकता बढ़ेगी। निम्न सूत्र द्वारा क्या कर सकते हो आप, उसको ज्ञात कर सकते हो। तो आयनन की मात्रा किसके बराबर होती है, किसी दी हुई सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत अनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के बराबर। किसी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा m बटे लैम्डा m इनफाइनाइट या em नॉट। तो चूंकि अपन जानते हैं लैम्डा m किसी दी हुई सांद्रता पर मोलर चालकता किसके बराबर होती है, k इंटू 1000 अपॉन c। k क्या है यहाँ पे, विशिष्ट चालकता, और c क्या है यहाँ पे, सांद्रता, और लैम्डा m इनफाइनाइट क्या होगी, उसके धनायन व ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर। तो यहाँ पे जब इसमें रखोगे तो k इंटू 1000 अपॉन c नीचे आ जाएगा इंटू लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा वीडियो में कट रहा है, तो ये लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस क्या है, धनायन व ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, लैम्डा प्लस क्या है यहाँ पे, धनायन की मोलर आयनिक चालकता। इसी तरह से लैम्डा माइनस क्या हो जाएगा भाई, ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता। ये क्या हो जाएगी भाई, धनायन व ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता। तो C क्या है यहाँ पे, सांद्रता, K क्या है यहाँ पे, चालकता या चालकता, लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस इनफाइनाइट धनायन की मोलर आयनिक चालकता, और लैम्डा माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगी, ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा याद कर सकते हो। थर्ड एप्लीकेशन पढ़ते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के आयनन स्थिरांक ज्ञात करना।
तीसरी एप्लीकेशन क्या है भाई अनुप्रयोग, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के आयनन स्थिरांक के ज्ञात करना। देखो दो एप्लीकेशन पढ़ ली, पहली पढ़ी थी दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात करना किस पे, अनंत अनुता पर। दूसरी पढ़ा दुर्बल विद्युत अपघट्यों की आयनन की मात्रा किस तरह से ज्ञात करते हो। तीसरी पढ़ रहे हैं अपन दुर्बल विद्युत अपघट्यों के आयनन स्थिरांक ज्ञात करना। तो इसको थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ना। मान लो कोई एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, एग्जांपल के लिए क्या है एसिड CH3COOH है, इसका आयनन किस किस में हो गया भाई, एसीटेट आयन में और H+ में क्या हो गया, इसका आयनन हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रारंभ में मोल कितने हैं भाई इसके, प्रारंभ में मोल कितने हैं, प्रारंभ में एसिटिक अम्ल का कितना ले लो 1 मोल। अरे यहाँ पे 1 मोल कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है 1 मोल। प्रारंभ में जब आप रिएक्शन शुरू करते हो तो उत्पाद बनना शुरू नहीं होता, अर्थात क्रियाकारक ही रहता है। शुरू में आपने रिएक्शन लगाई तो डायरेक्ट प्रोडक्ट थोड़ी बनेगा, थोड़ा टाइम लेगा। तो प्रारंभ में क्रियाकारक के मोल कितने हैं 1 मोल, उत्पाद के मोल कितने हो गए भाई 0 साम्य पर मोल कुछ समय बाद में क्रियाकारक आपस में क्रिया करना शुरू कर दी तो क्या होगा, जितना क्रियाकारक विघटित होगा उतना ही तो उत्पाद प्राप्त होगा। भाई आपने कोई रिएक्शन लगाई, मान लो शुरू में 10 ग्राम क्रियाकारक लिया, 10 ग्राम में से 3 ग्राम क्रियाकारक क्रिया करके क्या हो गया उत्पाद में बन गया। तो 3 ग्राम क्रियाकारक कम हो गया, उत्पाद कितना बना आपका 3 ग्राम। अर्थात जितना क्रियाकारक कम होता है उतना ही क्या बनता है उत्पाद बनता है। मान लो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं आयनन स्थिरांक का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके क्रियाकारक कम से मतलब क्या हो गए, उसके आयनन की मात्रा कितनी हुई कि कितना आयनित हो चुका है। तो मान लो क्रियाकारक कितना आयनित हो गया भाई अल्फा, अरे अल्फा कम हो गया तो उत्पाद कितना बना अल्फा। और यही तो आपको रस समीकरण नीति से बताया था कि जितना 1 से ये कितना बन रहा है 1 मोल, इसी तरह से ये कितना बनेगा 1 मोल। तो यहाँ पे देखो अल्फा क्रियाकारक कम हो रहा है तो उत्पाद कितना बन रहा है अल्फा। अरे यहाँ पे जितना इससे 1 मोल, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट भी यही है सीमांत अभिकर्मक। तो सीमांत अभिकर्मक क्या निर्धारित करता है, अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे वो दूसरा तो है नहीं, यही है एक एसिटिक अम्ल। तो जितना एसिटिक अम्ल खत्म हो रहा है उतना ही क्या बन रहा है उत्पाद बन रहा है। तो यहाँ पे अल्फा मान लो ये आयनित हो रहा है, आयनिन की मात्रा अल्फा आयनित हो रहा है तो उत्पाद कितना बनेगा अल्फा। तो देखो एक चीज, अब ये सांद्रता के पदों में साम्य पर मोल कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे देखो सांद्रता या मोलरता क्या होती है भाई, मोलरता और सांद्रता क्या होती है, विलय के मोल 1 लीटर, किसी 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है मोलरता या सांद्रता। तो देखो मोलरता क्या थी N/V लीटर में, या आप कह सकते हो C बराबर क्या है N/V लीटर में। ये हो गया बात। तो यहाँ पे मोल क्या हो जाएंगे भाई सांद्रता या मोलरता गुना आयतन। तो यहाँ पे मोल दिया हुआ है, इसको सांद्रता के रूप में कन्वर्ट करोगे तो आप किससे गुणा कर दोगे, C से क्या कर दोगे, सांद्रता से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरह से आप मोल को सांद्रता से गुणा करके उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो भाई सांद्रता निकाल सकते हो। सांद्रता के पदों में क्या हो जाएगा भाई C × 1 - अल्फा, ये कितना हो जाएगा C अल्फा और ये कितना हो जाएगा C अल्फा। तो ये C से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा सांद्रता के रूप में। तो देखो अब आपको क्या पूछ रहा है आयनन स्थिरांक। तो अपन केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम में एक बात जानते हैं कि आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक किसके बराबर होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारकों की सांद्रता। तो आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक किसके बराबर हो जाएगा, अतः दुर्बल विद्युत
अपघट्य का आयनन स्थिरांक क्या हो जाएगा भाई, K बराबर उत्पादों की सांद्रता अपॉन क्रियाकारकों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता अपॉन क्रियाकारकों की सांद्रता। यहां पे देखो उत्पाद क्या है आपका, एसिटेटाइन और H+, और क्रियाकारक क्या है, एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे K बराबर क्या हो जाएगा भाई, CH3COO, एसिटेट आयन की सांद्रता, और सांद्रता को किससे लिखते हैं भाई, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, और किसकी सांद्रता H+। तो ये तो क्या बन रहा है आपका, उत्पाद बन रहा है, और क्रियाकारक क्या है आपका CH3COOH, ये क्या है आपका क्रियाकारक है। तो क्रिया उत्पादों की सांद्रता बटे क्रियाकारकों की सांद्रता किसके बराबर होती है, आयनन या वियोजन स्थिरांक के। तो देखो K बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे H+ की सांद्रता कितनी आ रही है भाई, C अल्फा के बराबर आ रही है। यहाँ पे देखो फाइनली सांद्रता के रूप में लिखा है, तो H+ के नीचे H+ की सांद्रता देखो, तो यहाँ पे H+ की सांद्रता कितनी है, C अल्फा। इसी तरह एसिटेट आयन की सांद्रता कितनी है, C अल्फा। तो मैं लिख सकता हूँ C अल्फा गुणा C अल्फा। ये तो आ गई आपकी एसिटेट आयन और H+ की सांद्रता। इसी तरह से आप देखो यहाँ पे एसिटिक अम्ल की कितनी है, CH3COO की C × 1 - अल्फा, इसकी कितनी है भाई, C × 1 - अल्फा। यहाँ पे देखो एक C से एक C क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो K बराबर क्या आ जाएगा, C अल्फा² बटे 1 - अल्फा। तो आपके वियोजन स्थिरांक का मान कितना आ गया भाई, K बराबर C अल्फा² अपॉन 1 - अल्फा। K C क्या है यहाँ पे, सांद्रता, अल्फा क्या है वियोजन की मात्रा, अल्फा क्या है भाई यहाँ पे वियोजन की मात्रा, और K क्या है यहाँ पे आयनन स्थिरांक। इस तरह से आप क्या ज्ञात करोगे, किसी विद्युत अपघट्य का आयनन स्थिरांक। यहाँ से आपका सीधा ये भी पूछ सकते हैं किस तरह से ज्ञात करते हैं, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन सकता है। आपको सांद्रता देगा, अल्फा का मान देगा, सीधा क्या पूछ लेगा, K का मान पूछ सकता है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के आयनन स्थिरांक को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एसिटिक अम्ल का लिया, उसका वियोजन किसमें होगा, एसिटेट आयन में और H+ में। प्रारंभ में कितने मोल लिया आपने, 1 मोल लिया। तो जब क्रियाकारक क्रिया ही नहीं करेगा तो उत्पाद नहीं बनेगा, तो उत्पाद के मोल कितने हो जाएंगे भाई, 0 0। सामने पर क्या होगा, जितना क्रियाकारक क्रिया करेगा उतना ही क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो मान लो अल्फा क्रियाकारक ने क्रिया की, तो उत्पाद कितना प्राप्त हुआ आपको, अल्फा। तो यहाँ पे क्रियाकारक कितने कम हो जाएंगे भाई, अल्फा कम हो जाएंगे नहीं एक में, तो यहाँ पे क्रियाकारक के सामने पर मोल कितने हो जाएंगे, 1 - अल्फा, और उत्पाद कितना बनेगा आपको, अल्फा अल्फा। तो यदि अब सामने सांद्रता को अपन सांद्रता के पदों में लिखे मोलों को, तो यदि इसको आप मोल को सांद्रता से गुणा कर देते हो तो किस में आ जाएगा, सांद्रता आ जाएगी। और ये किस में है सांद्रता भाई, मोल पर लीटर में है। ये सांद्रता किस में है, मोल पर लीटर में। तो सांद्रता क्या हो जाएगी, C × 1 - अल्फा, ये कितना हो जाएगा, C अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, C अल्फा हो जाएगा। अपन जानते हैं कि आयनन स्थिरांक किसके बराबर होता है, उत्पादों की सांद्रता बटे क्रियाकारकों की सांद्रता के। यहाँ पे उत्पाद क्या है, एसिटेट आयन और H+, और क्रियाकारक क्या है, एसिटिक अम्ल। तो K बराबर क्या हो जाएगा, एसिटेट आयन की सांद्रता इंटू H+ आयन की सांद्रता, ये क्या हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल की सांद्रता। देखो यहाँ पे देखो आपने H+ की सांद्रता कितनी है भाई, C अल्फा। इसी तरह एसिटेट आयन की सांद्रता कितनी है, वही C अल्फा। और एसिटिक अम्ल की सांद्रता कितनी प्राप्त हो रही है आपको, C × 1 - अल्फा। तो ये रख दो, एसिटेट आयन की कितनी है, C अल्फा, इसकी कितनी है, C अल्फा, नीचे बटे में क्या आएगा, C × 1 - अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, C से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, C अल्फा² बटे 1 - अल्फा आ जाएगा। C अल्फा² बटे क्या आ जाएगा, 1 - अल्फा। C क्या है यहाँ पे सांद्रता, अल्फा क्या है वियोजन की मात्रा, और K क्या है यहाँ पे आयनन स्थिरांक है। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन स्थिरांक। तो पोलराउस के नियम के कितनी है अनुप्रयोग है, 3 अनुप्रयोग। सबसे पहला क्या है, अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। दूसरा पढ़ा अपन ने किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा ज्ञात करना। और लास्ट क्या पढ़ा अपन ने,
दुर्बल विद्युत अपवर्तकों के आयनन इस तरह ज्ञात करना। इस तरह से आप क्या करते हो, ज्ञात करते हो। तो ये एप्लीकेशन में पूछ लेते हैं, इन एप्लीकेशन के ऊपर बेस न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं अपन। अब इसके बाद में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। तो इसको आप नोट करो। देखो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, CH3COONA या NaAC। देखो एसीटेट आयन को आप क्या लिख सकते हो, AC से, तथा HCl एवं NaCl की 298 केल्विन ताप पर अनंत ताप पर मोलर चालकताओं का मान क्या दे रखा है उसने क्रमशः। तो NaAC के लिए या CH3COONA के लिए कितना है 91.0, HCl के लिए कितना है 425.4 और NaCl के लिए कितना है 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसे मतलब क्या है, सीमेंस, ये क्या है इकाई है। हो तो एसीटेट AC CH3COOH नहीं लिखे, यदि आपको पेपर में AC दे देता है तो भी क्या है CH3COOH। AC की अनंत समूहता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, ये आपको दे रहा है, उसने चालकताओं का मान दे दिया, उसके द्वारा क्या ज्ञात करनी है आपको, एसीटेट। तो अपन ने पहली एप्लीकेशन देखी थी। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे भाई, सबसे पहले सभी के क्या बना लो, समीकरण बना लो, उसके बाद जो जो चाहिए उसको जोड़ दो और बाकी को क्या कर दो, घटा दो। तो सबसे पहला समीकरण किसका बनाओगे आप, एसीटेट आयन का। तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH किसके बराबर हो जाएगा भाई, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस के। एसिटिक का मतलब ऐसे ही होगा भाई, एसीटेट आयन और H प्लस की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर क्या हो जाएगी, इसकी चालकता। अब आपको क्या दिया हुआ है, पहला समीकरण लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA, इसका क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस। ये क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। और इसके लिए आपको आयनिक चालकता का मान कितना दे रखा है भाई, आपको 91। तो यहाँ पे बराबर लिखना चाहते हो तो ये कितना दे रखा है आपको 91, और इसको दे दो समीकरण फर्स्ट दे दो। सेकंड क्या दिया हुआ है आपके HCl। तो लैम्डा इनफाइनाइट HCl बराबर क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। इसका मान कितना दिया हुआ आपको क्वेश्चन में 425.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये कितना दिया हुआ आपको 425.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये कितना दिया हुआ है 425.4, इसको दे दो समीकरण 2। समीकरण 3 क्या दोगे भाई, आपका लैम्डा इनफाइनाइट NaCl किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। और इसका मान कितना दिया आपको 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसको दे दो समीकरण 3। अब आपको चाहिए क्या क्या, एक तो एसीटेट आयन और एक चाहिए H प्लस की मोलर आयनिक चालकता। तो इन तीनों समीकरण में से आपको क्या ढूंढना है, किसमें तो एसीटेट आयन मिल रहा है, किसमें क्या मिल रहा है H प्लस। तो
तो समीकरण फर्स्ट से आ जाओ। समीकरण फर्स्ट में आपको मिल रहा है एसीटेट आयन, और समीकरण सेकंड में क्या क्या मिल रहा है आपको H+ आयन, थर्ड में आपको Na+Cl- की जरूरत नहीं है। तो आपको देखो जो चाहिए वो फर्स्ट और सेकंड समीकरण से मिल रहा है, तो अर्थात एसीटेट आयन फर्स्ट से मिल रहा है और हाइड्रोजन धनायन किससे मिल रहा है आपको सेकंड समीकरण से। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़कर समीकरण थर्ड को घटाने पर, देखो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस समीकरण सेकंड क्या है, लैम्डा इनफाइनाइट H+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, और थर्ड क्या है भाई आपका, माइनस करो लैम्डा इनफाइनाइट Na माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। तो आपको जो चाहिए वो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में मिल गया, और फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो और थर्ड को क्या कर दो आप घटा दो। तो आप घटाओगे तो देखो यहाँ से Na+ और इधर पॉजिटिव का Na+ ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी तरह से देखो Cl माइनस और ये Cl माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया, एसीटेट आयन और H+। तो आपका क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, लैम्डा इनफाइनाइट एसीटेट आयन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H+ किसके बराबर हो जाएगा आपका, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH के बराबर। अब देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ रहे थे तो थर्ड को क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। तो समीकरण फर्स्ट किसके लिए था भाई, CH3COOH, तो ये फर्स्ट क्या करेगा, जुड़ेगा, ये मान दे रखा है आपको 91.0 प्लस समीकरण सेकंड के लिए मान कितना दे रखा है उसने 425.4, और थर्ड के लिए कितना दे रखा है 126.4, माइनस कर दो 126.4, ये मान उसने क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो अब कितना आता है बराबर में, वो क्या आ जाएगी आपकी एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता। तो देखो यहाँ पे देखो जब आप 425 में से क्या निकालते हो 126.4, तो ये लगभग कितना बचता है आपका 0, 15 में से 6 गए तो 9, और ये 2 में से कितना बच गया 11 में से 2 गए तो 9, और ये कितना बचेगा 3 बचेगा, 299 बचेगा। तो आपने जब 425.4 में से 126.4 निकाला तो आपका लगभग 299 के आसपास आएगा। अब इसमें कितना जोड़ना है आपको 90, 91, ये कितना हो जाएगा 390, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 390 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता कितनी आ गई 390। तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH कितनी आ गई आपकी 390 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। इस तरह से आपको क्या करना है, जो कहे उसको जोड़ दो, तो समीकरण फर्स्ट, और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट के लिए जो दिया हुआ है वो मान रख दो, जिसमें ऐड करना है वो कर दो, जिसको घटाना है वो। तो इस तरह से आपके इस न्यूमेरिकल के लिए एसीटेट के लिए क्या है, एसिटिक अम्ल के लिए मोलर अनंत अनुता पर मोलर चालकता कितनी आ गई 390 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपके आ गया। तो वही सबसे पहले जिसकी ज्ञात करना है उसका समीकरण लिखो, फिर आपको जो 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 दिए हुए हैं उनके लिए समीकरण लिखो। अब जिसकी जरूरत होगी आपको यहाँ पे एसीटेट आयन और H+ की है, उसकी छाटो की कौन से समीकरण में, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में मिल रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो और थर्ड जो बच गया उसको क्या कर दो घटा दो। अब यहाँ पे 3 बन रहे हैं, किसी में 4 भी बन जाए तो उससे घबराना मत, जो आपको जरूरत होगी उसको जोड़ दो और बाकी को क्या कर दो घटा दो। अब इसके लिए आपको दे रखा है मान कितना 91, HCl के लिए दे रखा है 425.4, NaCl के दे रखा है आपको 126.4। तो समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ दो और थर्ड को घटा दो, तो ये क्या बच जाएगा आपका, तो फर्स्ट के लिए दे रखा है आपका ये मान, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए, तो ये घटाओगे तो आपको किसका आ जाएगा एसीटेट अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता आ जाएगी। इस तरह से आप इस तरह के न्यूमेरिकल कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, बस आपको समीकरण में बिठाना होगा,
जोड़ना और घटाना होता है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी सा होता है और बोर्ड के एग्जाम में आपसे राजस्थान बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछने की क्या होती है, संभावना ज्यादा होती है। सेकंड क्वेश्चन आपसे इस टाइप का पूछ सकता है, जैसे क्या कह देगा, कोई भी आपको विद्युत अपवर्तन दे दिया, उसके आयनों की मोलर आयनिक चालकता दे दी, उसके बाद में आपको क्या पूछ लिया, उसके बारे में अनंत अनुता पर उसकी आयनिक चालकता पूछ ली। तो देखो MgCl2 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता याद कीजिए, इसको आपको दे रखा है Mg+2 की कितनी है मोलर आयनिक चालकता 106.1 और Cl- की कितनी है 76.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। तो गिवन क्या है भाई आपको, लैम्डा इनफाइनाइट Mg+2 कितनी है 106.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपको क्वेश्चन में उसने दे रखी है। इसी तरह से देखो Cl- की कितनी दे रखी है उसने 76.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दे रखी है, उसने कितनी दे रखी है 76.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दे रखी है। आपको आयनों की आयनिक चालकता दे रखी है, तो MgCl2 की निकालोगे तो लैम्डा अनंत MgCl2 किसके बराबर हो जाएगा भाई, लैम्डा इनफाइनाइट Mg+2 और लैम्डा, अब देखो यहाँ पे एनाइन कितने हैं 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू लैम्डा इनफाइनाइट Cl- के योग के बराबर हो जाएगा। यही बताया था ना भाई आपको, कोरा उसका नियम पढ़ाया था। तो जितने धनायन है जितने ऋणायन है उसको क्या करना है, उस धनायन या ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता से क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे MgCl2 में कितने हैं, MgCl2 का आयनन होगा तो क्या बनेगा भाई, MgCl2 से Mg+2 प्लस 2Cl-। तो देखो एक तो धनायन है, दो क्या है यहाँ पे ऋणायन, तो यहाँ पे देखो Mg+2 के लिए कितना पड़ेगा भाई 2 इंटू Cl-। तो यहाँ पे आपको इन दोनों का मान दे रखा है, बस यहाँ पे रखना है और जोड़ना है। लैम्डा इनफाइनाइट Mg+2 कितना दिया हुआ आपको 106.1 प्लस 2 इंटू 76.3, इसको करो सोल्व तो कितना आता है भाई 106.1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 6 2 जा कितना होता है 12, 7 2 जा 14 और 1 15, कितना आ गया भाई 152.6 हो गया। अब इनको क्या करोगे, जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका लैम्डा इनफाइनाइट MgCl2, जब इसको ऐड किया तो आपका कितना आ गया भाई आंसर, लैम्डा इनफाइनाइट MgCl2 बराबर क्या आ गया आपका 7 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 और 2 8 और 5 और एक और एक कितना आ गया 258.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। ये क्या आ गया आपकी MgCl2 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता आ गई। तो यदि देखो आपको किसी विद्युत अपवर्तक की मोलर चालकता पूछता है, उसके आयनों की आयनिक चालकता दे रखी हो, तो इस तरह से निकाल सकते हो कोलराउस के नियम से। तो यहाँ पे Mg+2 की क्या दे रखी है उसने मोलर आयनिक चालकता और Cl- की दे रखी है, तो MgCl2 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर हो जाएगी भाई Mg+2 प्लस 2 इंटू Cl-। तो यहाँ पे Cl क्लोरीन एनायन कितने हैं 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कैटायन कितने धनायन कितना है 1। तो ये मान दे रखा है Mg+2 को कितना 106.1 और Cl- का कितना है 2 गुना 76.3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 258.7। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है, किस पे, कोलराउस नियम पे।
देखो आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, वियोजन की मात्रा पूछ सकते हैं, वियोजन स्थिरांक पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.025 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता कितनी है, 46। आप ध्यान रखना ये क्या दी हुई है, इस सांद्रता के ऊपर इसका लैम्डा एम दिया हुआ है मोलर चालकता, तो ये 0.025 के ऊपर क्या दिया हुआ है आपको, मोलर चालकता कितनी है, 46 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो क्या पूछ रहा है, इसके वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। और आपको दिया गया है क्वेश्चन में लैम्डा इनफाइनाइट x प्लस के लिए कितना दिया हुआ है, 349.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और मेथेनोएट आयन के लिए क्या दिया हुआ है, 54.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो H प्लस की मोलर चालकता आयनिक चालकता दे रखी है, मेथेनेट आयन की दे रखी है, और आपको क्या दे रखा है, इस सांद्रता के ऊपर, तो आपको क्या निकालना है, लैम्डा एम इनफाइनाइट निकाल सकते हो अनंत पर मेथेनोइक अम्ल की, और वो क्या हो जाएगी भाई, सॉल्यूशन लैम्डा इनफाइनाइट मेथेनोइक अम्ल क्या होता है, HCOOH, और इसका क्या हो जाएगा भाई, HCOO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है H प्लस का मान कितना है, 349.6, और ये लैम्डा HCOO माइनस के लिए कितना है, 54.6, रख दो, इसको जोड़ दो, तो क्या आ जाएगी, अनंत अनुता पर मेथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता। तो आप रखोगे तो कितना आ जाएगा भाई, लैम्डा इनफाइनाइट HCOOH, ये कितना दिया हुआ है आपको, 54.6 प्लस H प्लस की कितनी दी है, 349.6। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 9 और 4 13 और 1 14, 4 5 9 और 1 10 और 3 और 1 4, 404.2 लैम्डा इनफाइनाइट HCOH, तो कितना आ जाएगी, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। तो आपकी अनंत अनुता पर मेथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता कितनी आ गई भाई, ये आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वियोजन की मात्रा, चूंकि अल्फा बराबर क्या होता है भाई, क्या लिखा था, दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन अनंत अनुता पर मोलर चालकता या EM। तो देखो लैम्डा m का मान आपको पहले गिवन है 46 0.025 पे, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 46 अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट, या आप कह सकते हो इसका HCOOH लिया है अपन ने, तो ये क्या हो जाएगा, HCOOH। तो देखो लैम्डा इनफाइनाइट मेथेनोइक अम्ल आपने ज्ञात कर लिया, कितना आया, 404.2। जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये कितना आता है, लगभग 0.114। तो आपके वियोजन की मात्रा अल्फा कितनी आ गई भाई, 0.114 आ गई। कितनी आ गई, मात्रा की राशि एक भी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का मात्रक साइन में तो कट जाएगा। तो अल्फा का मान जब आप सोल्व करते हो, अरे इसको मान लो आप 460, तो 400 इसका नहीं जाएगा, पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा, एक बार ये सोल्व करोगे तो आप कितना आएगा, लगभग 0.114 के आसपास। तो आपके वियोजन की मात्रा दी हुई सांद्रता पर ज्ञात है, आपको दे रखा है क्वेश्चन में 46, और लैम्डा अनंत अनुता पर आपने ज्ञात कर ली मेथेनोइक अम्ल की, तो ये कितनी आ गई, 404.2। तो जब आप उसको सोल्व करते हो, अल्फा का मान कितना आ गया, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर क्या है, ये वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वियोजन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो वियोजन स्थिरांक, वियोजन या आयनन स्थिरांक एक ही बात है। वियोजन स्थिरांक के बराबर क्या आया था भाई, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो वियोजन स्थिरांक क्या आया था भाई, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो C का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, सांद्रता देखो कितनी दे रखी है, 0.025 इनटू अल्फा का मान आपने ज्ञात कर लिया 0.114 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.114। जब आप इसको सोल्व करते हो तो k का मान आता है 3.667 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर आएगा। तो इस तरह से आपने क्या ज्ञात कर लिया भाई, वियोजन स्थिरांक का मान भी ज्ञात कर लिया। तो आपका क्या आ गया, वियोजन स्थिरांक का मान क्या आ गया, 3.67 into 10 की पावर -4। तो देखो आपको इस तरह से उसने दे रखा है आयनों की आयनिक चालकता, इससे क्या निकाल लोगे, अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो मेथेनोइक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता
चालकता कितनी आगे, इतनी आगे। किसी सांद्रता पर दे रखी है उसने 46, इस सांद्रता पर 0.025 कितनी दे रखी है 46। तो अल्फा आयनन की मात्रा किसके बराबर होती है भाई, दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत अनुता पर मोलर चालकता। सांद्रता पर कितनी दे रखी है 46, ज्ञात करती कितनी कर ली आपने 404.2। जब इसको सोल्व करोगे तो अल्फा का मान कितना आएगा आपका 0.114 आएगा। अब वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक एक ही बात है, कितना आता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो देखो C का मान कितना है 0.025, अल्फा का मान आपने अभी ज्ञात कर लिया कितना है 0.114, और ये 1 माइनस अल्फा करोगे, जब इसको सोल्व करोगे तो वियोजन स्थिरांक कितना आ जाएगा 3.67 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। इस तरह से तीन टाइप के क्वेश्चन हो गए। आपसे पूछ सकता है मोलर चालकता, दूसरा आयनिक चालकता देके अनंत अनुता पर मोलर चालकता पूछ सकता है, और तीसरा वियोजन स्थिरांक और वियोजन की मात्रा पूछ सकता है। तो इस तरह से तीनों एप्लीकेशन में क्या हो गए, तीन तरह के न्यूमेरिकल हो गए। तो इस तरह से आपसे क्या पूछ सकता है, वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है। देखो आपको एक इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे किन दो आयनों की क्या दे सकते हैं बारे में तुलना करवा के पूछ सकते हैं किसकी चालकता का मान अधिक होगा। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 0.8 m HNO3 और 0.8 m, m से मतलब मोलर, मोलर का जीरो है, NaNO3 में से किस विलयन का लैम्डा m अर्थात अनंत अनुता पर मोलर चालकता अधिक होगा। तो देखो यहाँ पे सांद्रता का मान स्वयं दे रखा है, इस भी दे रखा है। अब आपको ये देखना है कि किस आयन के लिए, तो यहाँ पे देखो जब इनका आयनन करोगे तो HNO3 किस में टूटेगा भाई, H+ में और NO3 माइनस में। इसी तरह NaNO3 क्या टूटेगा भाई, Na+ में और NO3 माइनस में। तो नाइट्रेट आयन तो दोनों में समान है, लेकिन H+ और Na+ क्या है, दोनों में अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो कि जितना छोटा आयन होगा उसका वेट भी क्या होगा, उतना ही कम होगा, और वेट कम होगा तो उसकी गतिशीलता उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे H+ में से और Na+ में से कौन छोटा है भाई, H+ हाइड्रोजन आयन, तो छोटा होने के कारण इसकी गतिशीलता क्या होगी, ज्यादा। इस कारण से 0.1 m HNO3 आयन की क्या होगी, लैम्डा m क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखना है आपको, जितना छोटा आयन होगा उसकी गतिशीलता उतनी ज्यादा होगी, और उसके सॉल्यूशन की लैम्डा अनंत अनुता पर मोलर चालकता उतनी अधिक होगी। तो आंसर क्या लिखोगे आप इसका, आंसर हो जाएगा 0.8 m HNO3 की लैम्डा m इनफाइनाइट अधिक होगी, अधिक होगी क्योंकि H+ आयन का आकार Na+ आयन से छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण H+ आयन की, H+ आयन की गतिशीलता, गतिशीलता अधिक होगी। तो आपको क्या देखना है इस तरह के क्वेश्चन में, जो आयन छोटा है उसकी गतिशीलता उतनी अधिक होगी, और गतिशीलता जितनी अधिक होगी उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या होगी, अधिक होगी। तो इस तरह से अपन ने आज क्या पढ़ा, पोलराउस नियम के एप्लीकेशन, अनुप्रयोग और पोलराउस नियम पे बनने वाले क्वेश्चन। तो आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, और फर्स्ट टाइप वाला न्यूमेरिकल ज्यादा पूछते हैं।
न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं या कोलराउस का नियम और कोलराउस के नियम की कोई एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन। तो पूरा का पूरा कोलराउस नियम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो आपने देखा आज का वीडियो मैंने पहले बता दिया था, थोड़ा क्या है बढ़िया है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से कोलराउस के नियम पे एप्लीकेशन पढ़ ले, उसमें आने वाले क्वेश्चन पढ़ ले, सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आज की क्लास यहीं तक होगी। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।